हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम देखते हैं। यह है यूनिट 1 किसका? कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इसमें देखते हैं गोल्स ऑफ नेटवर्किंग। क्या देखते हैं हम? गोल्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, गोल्स ऑफ नेटवर्किंग में क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग ये क्या होता है भाई? चलिए देखते हैं। नेटवर्क्स अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क क्या करता है? अलाउ करता है किसको? मल्टीपल यूजर्स को। क्या करने के लिए? शेयर रिसोर्सेज। जिसके पास मतलब अपने रिसोर्सेज होते हैं उसको शेयर करने के लिए। लाइक क्या होता है भाई? प्रिंटर्स, फाइल्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस। समझ लो, रिसोर्स शेयरिंग मतलब कुछ चीज़ों को शेयर करना, कुछ रिसोर्स को शेयर करना। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होता है? चलिए देखते हैं। नेटवर्क्स प्रोवाइड बैकअप ऑप्शंस। नेटवर्क क्या करता है यार? प्रोवाइड कराता है बैकअप ऑप्शंस। ठीक है, मेकिंग डेटा मोर रिलायबल एंड एक्सेसिबल। ये लाइन बहुत ईजी है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या करता है? डेटा को क्या करता है? मोर रिलायबल बनाता है। ठीक है, और एक्सेसिबल भी बनाता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी, चलिए इसको देखते हैं। नेटवर्क्स कैन ग्रो विथ द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशंस नीड। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? वो ग्रो करता है जैसे जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होती है वैसे वैसे क्या करता है? नेटवर्क ग्रो करता है। समझ लो, स्केलेबल बनता है। समझ लो, स्केलेबल मतलब समझते हो ना गाइस? ग्रो करना धीरे धीरे। ठीक है, कम्युनिकेशंस क्या होता है? कम्युनिकेशंस, ठीक है, इसमें देखते हैं। इनेबल्स कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेट टू बिटवीन, मतलब दो बॉडीज होती है उनके बीच में गाइस क्या होता है? वार्तालाप को कम्युनिकेशंस कहा जाता है। समझ लो, ये कैसे कर सकते हैं हम? थ्रू ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स। समझ लो, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा, गोल्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, चलिए जी हम नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। ये है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स के कितने एप्लीकेशन है पहले वो जान लेते हैं। समझ रहे हो? बिजनेसेस में यूज़ होता है। चलिए भाई, एजुकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, हेल्थ केयर में, ठीक है, इंटरटेनमेंट में, और भी इसके हो सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन मैंने 4 आपके बेस्ट एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, बिजनेस में भाई कैसे यूज़ होगा? ऑनलाइन कोलोबरेशन टूल्स। ऑनलाइन कोलोबरेशन टूल्स के हिसाब से, टूल्स के द्वारा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है? गूगल वर्क स्पेस। गूगल वर्क स्पेस में जानते हो बहुत सारी कंपनियां आती है, अपना वर्क शेयर करती है, फाइल शेयर करती है, और दूसरे लोग एक्सेस करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 365। समझ रहे हो? एजुकेशन में कैसे होगा? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप समझ रहे हो वेरियस, मतलब आपको पता ही होगा ऑनलाइन, जैसे कि अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो जैसे यूट्यूब भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल इसका देख लो, कोर्सेरा। कोर्सेरा तो आप जानते ही हो, यूनिवर्सल है। खान एकेडमी गाइस, ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलर है। ठीक है, हेल्थ केयर में कैसा है? टेलीमेडिसिन सर्विसेज। टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो होती हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंटरटेनमेंट में, जैसे कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सब तो आप लोग का फेवरेट होगा। समझ रहे हो? अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इसमें गाइस जितने भी टॉपिक है मैंने उसका एग्जांपल दिया हुआ है, जिससे आप अपने एग्जाम में और स्किल कर सको, ज़्यादा लिख सको। स्केलेबिलिटी अभी मैंने पढ़ाया था ना ऊपर। ठीक है, स्किल कर सको, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। एन ऑफिस नेटवर्क अलाउज एम्प्लॉयज टू शेयर अ सिंगल प्रिंटर। ठीक है, एक्सेस शेयर्ड फाइल्स एंड कम्युनिकेट वाया ईमेल। गाइस बहुत ही इजी एग्जांपल है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। दोस्तों ये है इस यूनिट का सेकंड टॉपिक। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चर। क्या है नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर? ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर रिफर्स टू अ डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का डिज़ाइन। तो क्या कह रहे हैं? नेटवर्क का डिज़ाइन को ये रिफर्स कर रहा है। समझ लो, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट। इसमें क्या है? फिजिकल और लॉजिकल लेआउट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर के टाइप कितने होते हैं? ठीक है, वो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्लाइंट सर्वर। ठीक है, पीयर टू पीयर, पी टू पी, ठीक है, फिर हाइब्रिड। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला समझते हैं, क्लाइंट सर्वर। अ सेंट्रल सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू क्लाइंट। क्या होता है? ये एक सेंट्रल सर्वर्स होता है जो प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड्स क्या कराता है? रिसोर्सेज टू क्लाइंट। क्लाइंट के जो भी रिसोर्सेज की नीड होती है उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पीयर टू पीयर में क्या होता है? ऑल डिवाइसेस शेयर रिसोर्सेज इक्वली। पीयर टू पीयर में क्या होता है? जो भी डिवाइसेस होती है वो, मतलब जो भी चीज़ें होती है उसको इक्वली शेयर करती है। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस है। ठीक है,
और हाइब्रिड में क्या होता है, कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ क्लाइंट्स एंड सर्वर एंड P2P, समझ रहे हो। ये मतलब इन दोनों का क्या है, ये हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर है, इसमें दोनों होता है, समझ रहे हो गाइस। क्या होगा इसमें, सेंट्रल सर्वर प्रोवाइड रिसोर्स टू द क्लाइंट, ये भी होगा, और ऑल डिवाइसेस शेयर रिसोर्स इक्वली, ये दोनों ही होगा, ठीक है, किसमें, हाइब्रिड में। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, किसका, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर का, ठीक है। द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है, मैसिव नेटवर्क है, किसका, नेटवर्क्स का, ठीक है। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आर्किटेक्चर, यही सब आर्किटेक्चर का यूज़ करके गाइस हम क्या करते हैं, जो भी मतलब नेटवर्क से इंटरनेट वगैरह है उसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ना, बहुत सारी मतलब जैसे नेटवर्क प्रोवाइड कराता है कोई भी चीज़ है, उसमें गाइस बहुत सारी मतलब जैसे इंटरनेट क्या है, हम यहाँ पे हैं, किसी से अमेरिका में बात करना है तो गाइस इजीली हो जाता है, समझ रहे हो। उसमें ये सब सारी चीज़ों का यूज़ होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर का, समझ रहे हो गाइस। कैसे, द इंटरनेट इज़ मैसिव नेटवर्क, पहले ही पता है इंटरनेट क्या है, मैसिव नेटवर्क, ठीक है, ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स का मैसिव नेटवर्क है, समझ रहे हो। तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आर्किटेक्चर, यही सब आर्किटेक्चर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, द OSI रेफरेंस मॉडल। गाइस ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये गेट में भी आता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है, तो फाड़ के रख देना इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, द OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है OSI का फुल फॉर्म, ठीक है। मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू अंडरस्टैंड नेटवर्क इंटरैक्शंस इन 7 लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर के होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड नेटवर्क इंटरकनेक्शन, नेटवर्क के इंटरकनेक्शन को, समझ रहे हो गाइस, इन 7 लेयर्स, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके 7 लेयर्स को, ठीक है। देखिए, लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, लेयर्स क्या है OSI मॉडल के, देखिए पहला क्या है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। आप इसको गाइस कुछ PDNTSPA, समझ रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने अभी बनाया नहीं है, ठीक है। चलिए फिजिकल लेयर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ रॉ डेटा, क्या करता है ये, ट्रांसमिशन ऑफ रॉ डेटा बीट्स ओवर अ फिजिकल मीडियम, समझ रहे हो, बहुत ईजी है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फ्रेम डेटा फॉर ट्रांसमिशन एंड हैंडल्स एरर, ये क्या करता है, हैंडल्स ट्रांसमिशन करता है और हैंडल्स एरर डिटेक्शंस एंड करेक्शंस, समझ रहे हो गाइस, बहुत ईजी लाइन है, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, मैनेज ऑल एड्रेसिंग एंड डिलीवरिंग, एड्रेसिंग और डिलीवरिंग बिटवीन नेटवर्क्स, ठीक है, जो भी एड्रेस करना हो, जो भी डिलीवरी करनी हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है आईपी, आईपी स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, समझ रहे हो आप। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, इंश्योर कंप्लीट डेटा ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट लेयर में इंश्योर किया जाता है कि डेटा को कंप्लीट ट्रांसफर किया जा सके, समझ लो। फिजिकल लेयर आपको समझ में आया, डेटा लिंक लेयर आया, नेटवर्क लेयर आया, ट्रांसपोर्ट लेयर भी आया। ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जांपल क्या है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, समझ लो, बहुत इजी एग्जांपल। अब सेशन, सेशन मतलब होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। मैनेज सेशंस एंड कनेक्शंस बिटवीन एप्लीकेशंस, जो भी सेशंस और कनेक्शंस होता है बिटवीन एप्लीकेशन उसको मैनेज करता है कौन, सेशन लेयर, तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट, ये डेटा को मतलब सॉरी डेटा जो भी ट्रांसलेट करता है, डेटा फॉर्मेट को ये ट्रांसलेट्स करने का काम करता है, क्या, प्रेजेंटेशन लेयर। एग्जांपल क्या है, इंक्रिप्शंस, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेजिंग वगैरह ले लो, कंप्रेशन, समझ लो, बहुत ईजी एग्जांपल है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरफेसेस डायरेक्टली विथ द यूज़र, जो भी इंटरफेसेस होता है वो डायरेक्टली विथ यूज़र, जैसे कि फॉर एग्जांपल HTTP, जानते ही हो, FTP आप भी जानते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझ लो गाइस। अब चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल्स है ना, ये जो भी जितने भी है 7 लेयर्स, इन सबको गाइस एक में कनेक्ट करके एग्जांपल है, समझ लो। ये सब एग्जांपल आप एग्जाम में लिखोगे ना, आपको 100% 10 में 10 तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। व्हेन यू सेंड एन ईमेल, समझ लो, ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है, द डेटा ट्रेवल्स थ्रू ऑल 7 OSI लेयर, ठीक है। अब देखो कितना मैंने आसान एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर आप ईमेल करते हो तो उसमें आप जो भी ऑल OSI के 7 लेयर्स है उसको गाइस उसमें आप यूज़ करते हो, देखो द डेटा ट्रेवल्स थ्रू ऑल 7 OSI लेयर्स, ठीक है, फ्रॉम द फिजिकल लेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल, समझ लो, टू एप्लीकेशन लेयर ईमेल क्लाइंट, समझ लो गाइस, कितना ही अच्छा एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है।
आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से। फॉर सर्विसेज। चलिए अब एक थोड़ा सा मैं अपने बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाके ये नोट्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो, फ्री में। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पैसे चार्ज नहीं करता, लेकिन शर्त क्या है, आपको यार एक प्यारा सा इस वीडियो पर लाइक कर देना होगा, ठीक है, प्लीज़ आप कर देना, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया नया है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मतलब जैसे आपको अच्छा लगे तभी करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करो, ठीक है। लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी को भी काम आ रहा है, तो मैं अगले टाइम से और भी अच्छा इनहेंस करूँगा। और फीडबैक देना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देना जरूर नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा पढ़ाया हो, ख़राब पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडेड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज। क्या करता है नेटवर्क सर्विसेज? प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज, ठीक है, दैट इनहेंस नेटवर्क। किसके लिए? जो नेटवर्क को इनहेंस कर सके, दैट इनहेंस नेटवर्क ऑपरेशन। क्या कर सके? इनहेंस कर सके नेटवर्क ऑपरेशंस को। सच एस, चलिए भैया देखते हैं कौन है। DNS, ठीक है, ये पहला है। DHCP, ठीक है, फिर ईमेल सर्विसेज, समझ रहे हो, फाइल शेयरिंग, ठीक है। यही 4 हमने स्पेसिफिक लिए हैं। चलिए हम पहला देखते हैं DNS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को किस में? टू IP एड्रेस में, समझ रहे हो। DHCP क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मार्कर में ये सब इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ DNS, व्हाट इज़ DHCP, व्हाट इज़ ईमेल सर्विसिंग, व्हाट इज़ फाइल शेयरिंग, समझ रहे हो। तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हम कहाँ थे? हम थे DHCP पे, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। असाइन IP एड्रेस टू डिवाइसेस डायनामिकली। ये क्या करता है? असाइन करता है IP एड्रेसेस को, किसको? डिवाइसेस को डायनामिकली, समझ लो, असाइन कर देता है IP एड्रेसेस, ठीक है। ईमेल सर्विसेज क्या होता है आपको पता ही है। अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। जो भी ईमेल्स को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, उसी को कहते हैं ईमेल सर्विसेज, ठीक है। अब फाइल शेयरिंग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेबल्स करता है शेयरिंग फाइल अक्रॉस द नेटवर्क। जो भी मतलब फाइल से शेयर करने के लिए अक्रॉस द नेटवर्क, उसमें क्या करता है? इनेबल कर देता है शेयरिंग, उसको समझ रहे हो। फाइल शेयरिंग मतलब समझ रहे हो यार, कोई भी फाइल को शेयर करना है, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू टाइप अ वेब एड्रेस, क्या करते हो? यू टाइप करते हो, हम टाइप करते हैं वेब एड्रेस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल www.example.com, ठीक है। DNS ट्रांसलेट इट इनटू एन IP एड्रेसेस टू योर ब्राउज़र कैन लोड द वेबसाइट। कितना ही आसान एग्जांपल दिया है मैंने, समझ रहे हो। बहुत ही आसान एग्जांपल है, आपको ये समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की ज़रूरत है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। ये है हमारा प्यारा सा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भाई जी हम आपको पढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन, डिले एनालिसिस। नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन और डिले एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है भाई? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ नेटवर्क। बहुत ही आसान लाइन है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्या है ये? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है किसमें? नेटवर्क में, ठीक है। बहुत ईजी एग्जांपल। चलिए हम कुछ कॉमन टोपोलॉजीज़ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कॉमन टोपोलॉजीज़ क्या है भैया? पहला है बस, स्टार, रिंग, मेस, ठीक है। ये 4 हैं मेन। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, समझो। इसमें गाइस क्या होता है? जो भी मतलब कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक बस के थ्रू होता है, समझ लो। ऐसा कुछ मतलब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि 1 by 1 शेयरिंग होती है। स्टार क्या होता है? ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब, ठीक है। मान लो जैसे ये कोई स्टार लाइक स्ट्रक्चर हो गया, समझ रहे हो, जैसे ऐसा ऐसा, और ये सारे चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे, समझ रहे हो। रिंग कैसा होता है? इस डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग अ रिंग, समझ रहे हो गाइस। इसमें क्या होता है? जो भी मतलब कम्युनिकेशन होता है बिटवीन डिवाइसेस, वो कुछ रिंग प्रकार का होता है, ऐसे जैसे कि ये ऐसे, ये इनसे शेयर कर रहा है, ये इनसे शेयर कर रहा है, इनसे शेयर कर रहा है, इनसे शेयर कर रहा है। हालांकि ये रिंग नहीं मैंने बनाया, लेकिन रिंग टाइप का समझ लो, ऐसा यार गोला टाइप का, समझ लो, ठीक है। मेश क्या होता है? डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड विथ मेनी रिडंडेंट कनेक्शन।
इसमें क्या होता है, जो मैश में वो कई मैनी रिडंडेंट कनेक्शंस के द्वारा, मतलब बहुत सारे मल्टीपल कनेक्शंस के द्वारा इसमें थोड़ा मैसी होता है इनका कनेक्शन, समझ रहे हो गाइस। मतलब जैसे उसमें बहुत सारे यूज़ हो जाते हैं कनेक्शन, समझ रहे हो गाइस, कॉमन टोपोलॉजीज यूज़ हो जाते हैं, समझ रहे हो, वो होता है मैस, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है प्यारा सा टॉपिक, डिले एनालिसिस। वाओ, प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ये 4 होते हैं, ठीक है। मैं यार आपको ऐसा नोट्स इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, देखो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जब हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह आप पढ़ने जाते हैं, थोड़ा मैसी टाइप का कंटेंट रहता है, इसलिए मैं इतना इजी बनाती हूँ ना एग्जांपल्स के साथ, कि आप अपने इंटरव्यू में एस कर सको, एग्जाम में एस कर सको, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम 5 यूनिट आपको पढ़ना ही पढ़ना है यार, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोपोगेशन डिले, डिले एनालिसिस में पहला है, ठीक है, टाइम टेकन फॉर अ सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो भी टाइम टेकन होता है सिग्नल के द्वारा ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो होता है प्रोपोगेशन डिले। मतलब प्रोपोगेशन मतलब समझ लो ना, ये प्रोपोगेशन टाइप का, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसा है, तो एक प्रोपोगेशन है, ये टाइम होता है ना, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, ये प्रोपोगेशन ऐसा होता है ना कि इनके बीच में जितना भी मतलब एक सिग्नल्स के बीच में जितना भी टाइम टेकन होता है फ्रॉम, ये मान लो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो वो प्रोपोगेशन हो गया। अब ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, टाइम टेकन टू पुश ऑल बीट टू द मैसेजेस इनटू द वायर्स। मतलब जो भी जितने भी मैसेजेस जो भी बीट्स फॉर्म में हैं, उनको गाइस वायर में भेजने के लिए जितना भी टाइम लगता है, टाइम टेकन टू पुश ऑल बीट्स ऑफ अ मैसेज इनटू द वायर, समझ लो, वो होता है ट्रांसमिशन डिले। और प्रोसेसिंग डिले क्या होता है, उस चीज़ को जैसे प्रोसेस करने के लिए जितना समय लगता है, देखो क्या लिखा है इसमें, टाइम टेकन टू प्रोसेस द पैकेट हेडर। जितने भी पैकेट हेडर होते हैं ना, जैसे आप जानते हो ना डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो यही पैकेट्स जो भी होता है वो क्या होता है, टाइम टेकन, इसको प्रोसेस करने में जितना टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग डिले कहते हैं, समझ लो। और क्यूइंग डिले क्या होता है, द टाइम पैकेट स्पेंड्स वेटिंग इन अ क्यू। मान लो जैसे कि ये वाला भाई अगर इनके पास जाने वाला है, ठीक है, इनके पास जाने वाला है, ठीक है, तो ये वाले भाई को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो ये वाला भाई थोड़ा लेट जाएगा, तो वही होता है क्यूइंग डिले, जो मतलब डिले आ जाती है उस समय में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इन स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में इफ़ अ सेंट्रल हब फेल्स, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये स्टार टोपोलॉजी, इसको एज्यूम कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा, मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छा नहीं है, हालांकि मैं डिज़ाइनर ही हूँ एक प्रकार से, तो ठीक है। इन स्टार टोपोलॉजी इफ़ अ सेंट्रल हब फेल्स, ये जो सेंट्रल हब्स है ना, मान लो ये फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया, ठीक है, ऑल डिवाइसेस आर अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड होंगी भाई, क्योंकि इनका सिग्नल्स ब्रेक हो गया ना कहीं, इनका सिग्नल्स इनके थ्रू जा रहा था, ये ब्रेक हो गया, विच कुड इंक्रीज डिले ड्यू टू री राउटिंग और वेटिंग फॉर रिपेयर। हाँ भाई, अगर ये री राउटिंग कर ले तो सही है, तो उसमें भी समय लगेगा, और इसको रिपेयर करने में भी समय लगेगा, तो उसके हिसाब से वो फेल हो सकता है, समझ लो। ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था इसका। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, ये है नंबर 6, ठीक है। द बैकबोन ऑफ अ नेटवर्क इज अ सेंट्रल conduit डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट हाई स्पीड। बैकबोन डिज़ाइन मतलब यही होता है कि ये एक प्रकार का सेंट्रल conduit डिजाइन होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है डेटा एट हाई स्पीड्स, ठीक है। ये एक प्रकार का बैकबोन है, समझ रहे हो। जैसे कि हम लोग बैकबोन है, हम लोग खड़े रहते हैं तो इसके बाद अच्छे से दौड़ सकते हैं, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन ही ना हो तो हम दौड़ेंगे कैसे, समझ लो, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं अंदर से थोड़ा। कंसिडरेशंस इन बैकबोन डिज़ाइन, कंसिडरेशन इन बैकबोन डिज़ाइन क्या होते हैं, पहला होता है बैंडविड्थ, दूसरा होता है रिटेंडेंसी, तीसरा होता है स्केलेबिलिटी, चौथा होता है लेटेंसी, ठीक है। ये 4 मेन होते हैं। बैंडविड्थ के बारे में अब बात करें, इंश्योर हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट। बैंडविड्थ क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो डेटा का ट्रांसफ़र है वो हाई रेट में हो रहा है कि नहीं, यानी कि समझ लो 5G, समझ लो डेटा का ट्रांसफ़र यार 5G इंश्योर करता है। बैंडविड्थ जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा डेटा आपका ट्रांसफ़र अच्छा होगा। सेकंड देते हैं रिडंडेंसी, प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव पाथ इन केस ऑफ फेलियर। ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है अल्टरनेटिव पाथ, किसमें गाइस, इन कॉज ऑफ फेलियर, ठीक है। स्केलेबिलिटी देख लेते हैं, कैन हैंडल इंक्रीज लोड, ये हैंडल करता है इंक्रीज लोड्स एज द नेटवर्क ग्रो। जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ता जाएगा ना उसी को ये हैंडल करता है, स्केलेबिलिटी, समझ लो। लेटेंसी क्या होता है, मिनिमाइज डिले इन डेटा ट्रांसमिशन, ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है डिले को, किसमें, डेटा ट्रांसमिशन में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क, आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी नेटवर्क होगा, ठीक है,
द बैकबोन माइट कनेक्टेड वेरियस डिपार्टमेंट नेटवर्क्स टू अ सेंट्रल डेटा सेंटर। आपको भी पता होगा कि जैसे आपके यहाँ पे देखिए, आपको मैं बताता हूँ इसका इजी एग्जांपल। जैसे कि आपका ये लाइब्रेरी हो गया, यहाँ पे भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड होगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड होगा। ये आपका मान लीजिए जैसे कि कंप्यूटर वाला हो गया, कंप्यूटर ये आपका लैब हो गया, ठीक है, कंप्यूटर लैब हो गया, तो यहाँ पे भी इंटरनेट होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि आपके कॉलेज में एक ऐसा, मतलब जैसे कि एक ऐसा डेटा सेंट्रल होगा, डेटा सेंटर, अरे सॉरी, डेटा सेंटर होगा यहाँ पे, कि जो कि गाइज ये दोनों से कनेक्ट होगा, और यही प्रोवाइड सबको कराता होगा क्या, इंटरनेट। समझ रहे हो? तो समझ के होंगे आप। फ्रेंड्स, आ गया है एक नया टॉपिक, 7 टॉपिक, ठीक है, टॉपिक नंबर 7, ठीक है, लोकल एक्सेस नेटवर्क डिज़ाइन, ठीक है, लोकल एक्सेस नेटवर्क्स, लैन, वो वाला लैन मत समझिएगा, ठीक है, ये लोकल एक्सेस नेटवर्क है, एस लास्ट में लिखा हुआ, वो लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया लाइक ऑफिस और बिल्डिंग, ठीक है। देखिए, इसका मतलब भी वही है, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल मतलब लोकल जगहों पे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए लैंस, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो, ठीक है, लेकिन लोकल एक्सेस नेटवर्क नहीं होता, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया, ठीक है, उसको उससे कंसिडर नहीं करिएगा, ठीक है। इसको भी यही कहते हैं, लेकिन इसमें एस लगा, उसमें एस नहीं लगा होता, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन, डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है कवरेज एरिया, दूसरा है स्पीड, तीसरा है सिक्योरिटी, चौथा है कॉस्ट। यही चारों इसके बेस्ड मतलब डिज़ाइन कंसिडरेशन है, ठीक है। देखिए, कवरेज एरिया में क्या होगा भाई, इंश्योरिंग ऑल डिवाइसेस कैन कनेक्टेड, इंश्योर करेगा कि जितने भी डिवाइसेस से क्या कनेक्ट हैं वो इंश्योर करेगा। स्पीड में सफिशियंट बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब स्पीड्स ऑफ इंटरनेट, समझ रहे हो, बैंडविड्थ फॉर यूजर्स नीड, ठीक है, सफिशियंट बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा किसके लिए, यूजर्स के नीड के द्वारा, जिसको जितना जरूरत होगा उतना ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, भाई अटैकर्स वगैरह तो नहीं आ जा रहा, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी के तो होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब कॉस्ट, बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको 5 GB ही इंटरनेट यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से चार्ज होना चाहिए ना यार। आपको 10 GB का चार्ज जैसे कि क्यों ले, 5 GB यूज़ करें तो 5 GB का दे, 10 GB का क्यों दे, उसके हिसाब से बजट कॉन्स्टेंट करता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अ वाईफाई नेटवर्क इन ऑफिस शॉप्स प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस टू कस्टमर्स इन सिंपल लैंड। कितना ही ईजी एग्जाम्पल है, समझ रहे हो, ईजी है बहुत, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस एग्जाम्पल की हिंदी में समझाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। चलिए हम देखते हैं ये प्यारा सा टॉपिक, टॉपिक नंबर 8, फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया रिफर्स टू फिजिकल पाथवे, ये क्या करते हैं, फिजिकल पाथवे को रिफर्स करता है, और वो इंश्योर करता है कि दैट कनेक्ट डिवाइसेस एंड कैरी सिग्नल्स, जो भी डिवाइसेस वो कनेक्टेड है और वो सिग्नल्स कैरी कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हो। चलिए इसके हम टाइप के बारे में देखते हैं। चलिए हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, पेयर केबल कॉमन इन टेलीफोन नेटवर्क्स एंड लैन, ये क्या होता है, कॉमन होता है टेलीफोन नेटवर्क्स में एंड लैंड्स में, ठीक है। कोएक्सियल केबल यूज फॉर केबल्स टीवी एंड इंटरनेट, ये टीवी के लिए मतलब टीवी के लिए यूज़ होता है, ये कि सारे केबल्स टीवीज़ में यूज़ होते हैं, टीवी में यूज़ होते हैं और इंटरनेट में, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होता है, ये इंश्योर कराता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। वायरलेस क्या होता है, इंक्लूड्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, समझ लो, ये वायरलेस की एग्जांपल है, रेडियो वेव्स वगैरह, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है। Fiber optics cables are used by ISP to provide high speed internet to homes and businesses, समझ रहे हो गाइस। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या प्रोवाइड कराता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू होम्स एंड बिजनेसेस, बहुत ही ईजी एग्जांपल है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टॉपिक नंबर 9। आर यू गाइस फाइन? स्विचिंग मेथड्स, स्विचिंग मेथड्स क्या होता है, स्विचिंग मेथड रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ
डायरेक्टिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन अ नेटवर्क। क्या मतलब होता है? स्विचिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस, ये रिफर्स किसको कहता है? प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइसेस, जो भी डेटा है वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। समझ रहे हो? बहुत ईजी है। डायरेक्टिंग क्या करता है? डेटा को फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। समझ रहे हो? ये रिफर्स करता है स्विचिंग। समझ रहे हो? अब चलिए हम इसके टाइप को देखते हैं। टाइप्स क्या है इसके? ठीक है, सर्किट स्विचिंग, ठीक है, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ये इसके तीन बेस्ट हैं एग्जांपल्स, सॉरी टाइप्स हैं। ठीक है, establish a dedicated path between senders and receiver। सर्किट स्विचिंग का काम क्या है? इस्टेब्लिश कराना डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स। सर्किट स्विचिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स। ठीक है, और पैकेट स्विचिंग का डेटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, डेटा होता है उसको ब्रोक किया जाता है पैकेट्स में, एंड ईच पैकेट्स कैन टेकन अ डिफरेंट पाथ टू डेस्टिनेशन। और जितने भी मतलब पैकेट्स हैं वो डिफरेंट पाथ लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल द इंटरनेट। समझ रहे हो? जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वीडियो है, इसका डेटा यहाँ पे भी कोई देख रहा है, यहाँ पे भी कोई देख रहा है, यहाँ पे भी कोई देख रहा है, पर डेटा तो एक ही है ना, तो उसको पैकेट्स में तोड़ दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है डेस्टिनेशन तक उसको रीच आउट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा समझ लेते हैं हम। ये इंटरनेट है और ये इनको भी डेटा प्रोवाइड करा रहा है, ये इनको भी डेटा प्रोवाइड करा रहा है, ये इनको भी डेटा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मैसेज स्विचिंग क्या होती है? इंटायर मैसेज आर राउटेड फ्रॉम वन इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू अनदर। क्या होता है? इंटायर मैसेजेस आर राउटेड फ्रॉम वन इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू अनदर। समझ रहे हो? इसका ये लेस कॉमन टुडे। ठीक है, लेस कॉमन टुडे इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं जिससे ये तीनों आप रिलेट कर सको। ठीक है, द इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट क्या यूज़ करते हैं? पैकेट स्विचिंग। अलाउज एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल डेटा ट्रांसमिशन। समझ रहे हो? इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग, यूजेस पैकेट स्विचिंग, अलाउ एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल डेटा ट्रांसमिशन, जो कि अलाउ कर सके एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल डेटा ट्रांसमिशन को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 10, आपने बेन 10 देखा है क्या? वही है टॉपिक नंबर 10, ISDN टर्मिनल हैंडलिंग। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये क्या होता है भाई साहब? चलिए देखते हैं। इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, ये क्या होता है? एक प्रकार का सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स होता है, स्टैंडर्ड्स होता है। ठीक है, फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस के लिए वीडियो डेटा एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज ओवर द ट्रेडिशनल सर्किट्स ऑफ अ पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क्स। समझ लो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अदर सर्विसेज ओवर अ ट्रेडिशनल सर्किट, जो भी अदर सर्विसेज होती हैं, और जैसे ये सब सर्विसेज होती है वॉइस डेटा वीडियोस एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज ओवर अ ट्रेडिशनल सर्किट्स ऑफ अ पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क्स। ठीक है, वो सारे मतलब पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क्स के द्वारा होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कंपोनेंट्स जानते हैं। टर्मिनल एडेप्टर, नेटवर्क टर्मिनेशन एंड सर्विस प्रोफाइल आइडेंटिफायर, ये तीन होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके। तो टर्मिनल के बारे में हम जानते हैं। टर्मिनल क्या होता है भाई? टर्मिनल एडेप्टर होता है कनेक्ट्स नॉन ISDN डिवाइसेस टू एन ISDN नेटवर्क्स। ठीक है, जो भी नॉन ISDN डिवाइसेस होता है उसको कनेक्ट करता है किससे? एन ISDN नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क टर्मिनेशन क्या होता है? एंटी द पॉइंट वेयर द ISDN नेटवर्क एंड्स, जहाँ पे ISDN नेटवर्क एंड्स होता है, द कस्टमर इक्विपमेंट्स बिगिंस, जो कस्टमर इक्विपमेंट्स होता है उसको बिगिन किया जाता है। ठीक है, सर्विस प्रोफाइल आइडेंटिफायर क्या होता है? SPID, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच ISDN लाइन। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है फॉर ईच ISDN लाइन। ठीक है,
इसका एग्जांपल देख लो, ISDN वाज वाइडली यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिफोर द इवेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट इंटरनेट एंड VoIP सर्विसेज। समझ रहे हो गाइस, बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्या करता है, वाइडली यूज होता है किसमें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, समझ रहे हो, बिफोर, जब भी मतलब इवेंट को ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया या फिर VoIP सर्विसेज मतलब जो भी प्रोवाइड नहीं किया उससे पहले, ठीक है, समझ रहे हो। ये था आपका CNAR कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूनिट 1, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 आएगा, ठीक है। तो मैं यूनिट 2 तो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, उससे पहले आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक प्यारा सा LIKE कर सकते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा COMMENT कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्यारा सा SUBSCRIBE कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 आप काम कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, पीस आउट।